आप सभी को रामो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेंसुरेशन का लेसन नंबर 26, जिसमें हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के आंतरिक वर्गों का विस्तृत विश्लेषण। राइट एंगल ट्राइंगल में जो इंस्क्राइब्ड स्क्वायर्स बनते हैं उनकी डिटेल्ड एनालिसिस। कुछ डायग्राम आपके सामने दिख रहे होंगे, इसमें कुछ से आप परिचित होंगे और हो सकता है दूसरे से आप परिचित ना हो। इसकी एक विस्तृत एनालिसिस करेंगे ताकि एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल आपसे ना छूटे। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एप्ट्रिक्स ई क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आप हमारा चैनल हेलो एप्ट्रिक्स के नाम से है, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर एक जानकारी लेसन अपलोड से रिलेटेड या जो भी नई जानकारी हमारी तरफ से देनी होगी हम आपको देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं कृपया प्लेलिस्ट में जाके पहले के सारे वीडियोस को देख लें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की और मैं आपको ये केस इंट्रोड्यूस करके दिखाता हूँ कि ये क्या केस है। देखिए आपके सामने दो समकोण त्रिभुज हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं जिनकी जो भुजाएं हैं वो सेम है, मतलब सिमिलर, समरूप। क्या कहना है कि सेम ही समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं कहूँगा एक की ये साइड ले लो, ए है, ये बी है और ये सी है। सेम डायमेंशन यहाँ भी ले रहा हूँ मैं, ए बी और सी। अगर मैं इनको नोटेशन देना चाहूँ इस पॉइंट पे तो मैं कहूँगा कि ये है ए और ये हो जाएगा आपका पॉइंट बी और ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी। यहाँ पर आपका ये फिर से ए, ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्क्वायर्स, जो वर्ग इसके अंदर बनाए गए हैं उनमें क्या कंडीशन है कि आपको वर्ग की जो भुजा है ना वो इस समकोण त्रिभुज के भुजा पे लेनी है, मतलब वर्ग की एक भुजा उस पे होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने इस पे एक भुजा ले ली तो चूंकि आपको पता ही है कि वर्ग में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर एक भुजा इधर आ गई तो दूसरी भुजा इधर हो गई, ठीक है, इस पे हो गई। और जो तीसरा पॉइंट है आप खुद ही देखोगे, अगर आप ऐसे वर्ग बनाना शुरू करो, ठीक है, कि एक भुजा आपने इस पे ले ली और दूसरी भुजा आपने इस पे ले ली, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखेंगी ज़रूर, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखेंगी। जैसे आपने कहा कि इतना बड़ा बेस लिया, ये हमने वर्ग की साइड ले ली लेट से एक्स के बराबर, तो आप इतना यहाँ ले सकते हो। अब आपको बड़ा से बड़ा बनाना है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो एरिया है, मैक्सिमम क्षेत्रफल जो है उसके वर्ग की बात की जाए। तो आपको पता ही है ऐसे ऐसे आप बनाते चले जाओ वर्ग। एक समय ऐसा आएगा जब आप यहाँ पर पॉइंट लोगे और आपको एक ऐसा वर्ग मिलता हुआ दिखेगा, उसके बियॉन्ड अगर ये पॉइंट लगेगा, अगर फिर से और भी भुजा बढ़ाने की आपने कोशिश करी तो ये वर्ग आंतरिक नहीं रह जाएगा, ये स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। हमें इंस्क्राइब्ड स्क्वायर्स की ही बात करनी है, तो हमें उन्हें अंदर ही रखना है, बाहर लेके नहीं जाना है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर बेस लेके शुरुआत करें तो जो मैक्सिमम एरिया का जो वर्ग हम बना सकते हैं वो ऐसी सिचुएशन होगी जब ये वाला पॉइंट इसके वर्टेक्स पे हो। शुरुआत कहाँ से करी हमने कि एक भुजा हमने साइड पे ली, एक भुजा अगर इस साइड पे ली हमने, दूसरी भुजा आपको पता है इस साइड पे आ जाएगी और ऐसे करके एक सिचुएशन बनी। देखिए दूसरी सिचुएशन आपकी ये हो सकती है कि आप जो भुजा है वर्ग की वो आप हाइपोटेनस पे ले लो। तो अगर आपने हाइपोटेनस पे भुजा ली और आपने वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मैक्सिमम एरिया का वर्ग, आपको पता है आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, आप कुछ ऐसे कर सकते हैं वर्ग। एक समय ऐसा आएगा कि आपने भुजा इतनी ले ली होगी कि ये दोनों पॉइंट कुछ ऐसे टच कर रहे होंगे, तो इस केस में हाइपोटेनस को भुजा मान के वर्ग बनाने वाला जो वर्ग बनाओगे आप, उसका मैक्सिमम एरिया होगा। तो देखिए दो केसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर कि हमने साइड पे भुजा ली, जो त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है उसके साइड पे हमने वर्ग की भुजा ली, स्क्वायर की साइड ली हमने, तो हमें मैक्सिमम एरिया यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हमने हाइपोटेनस पे भुजा ली तो हमें मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। अब देखिए सवाल यहाँ दो है। पहला सवाल तो ये है पता करना कि इन दोनों में से किसका एरिया मैक्सिमम है, ठीक है। आपने कहा कि ऐसे बनाएंगे तो ये मैक्सिमम होगा, आपने कहा ऐसे बनाएंगे तो ये मैक्सिमम होगा। मुझे ये पता करना है कि इन दोनों में कौन मैक्सिमम है, ठीक है। साथ में ही कुछ और यूजफुल रिलेशनशिप अगर हम डेवलप कर पाए इनको लेके तो वो भी हम कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो यूजफुल रिजल्ट्स आपके एग्जाम में बहुत काम आ सकते हैं। अगर हम सीजीएल एग्जाम की बात करें तो आपका 2017 मेंस में ही इस पे बेस क्वेश्चन था, ठीक है। 2017 मेंस पे बेस क्वेश्चन था, बहुत सारे सवाल इस पे आए हुए हैं। आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि इस पे बेस सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ज़रा रेडी हो जाइए इसको समझने के लिए कि ये क्या है और कैसे समझना है हमें।
तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, एक एक करके एनालिसिस करूंगा और दोनों की पहले निकालते हैं कि भाई जो ये स्क्वायर ये वर्ग बन रहा है ना, इसकी साइड्स क्या है। ठीक है, साइड्स अगर निकल गई तो मतलब एरिया निकल गया। अगर हम दोनों की साइड्स निकाल के कंपैरिजन कर लें, ये देख लें किसकी साइड बड़ी है, जिसकी साइड बड़ी होगी उसका एरिया ज्यादा होगा, तो हम कंक्लूड करके बोल देंगे कि भाई इसका एरिया ज्यादा है या फिर इसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये पहला केस है, मैंने दूसरा केस अभी यहीं छोड़ दिया है। ये पहला केस है मेरा, और चलिए मानते हैं कि इसमें जो स्क्वायर है उसका जो भुजा है वो x मानते हैं। आपको ये ध्यान होगा कि मैंने इसको a माना था, इसको b बोला था, इसको c बोला था, और उस केस में यहाँ पर ये साइड आपकी a थी, ये पूरी साइड आपकी b थी, और आपको पता है ये पॉइंट क्या था, c था। ठीक है, ये पॉइंट आपका c, ये साइड आपका c था। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, आप इस एंगल को मैं अगर थीटा बोलता हूँ तो आपको पता है ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, ऑल्दो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं दिखा रहा था कि इस तरह के बहुत सारे समरूप त्रिभुज बनते हैं अगर आप राइट एंगल की बात करें। यहाँ पर मैंने इसको थीटा लिया। अब देखिए ये अगर b है तो ये वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे ये वैल्यू होगी b माइनस एक्स, क्योंकि ये आपने x लिया तो ये वैल्यू आपकी हो गई b माइनस एक्स। ये वैल्यू भी आपकी कितनी होगी, ये वैल्यू आपकी x होगी, क्योंकि आप स्क्वायर की बात कर रहे हो, वर्ग की बात कर रहे हो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मैं दो ट्राइंगल लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं m बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल AMC और मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ACB। ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल 100% सिमिलर हैं। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो मैं tan थीटा की वैल्यू को इक्वेट करने जा रहा हूँ, है ना। अगर आपको सिमिलैरिटी ना भी लगानी हो, मतलब सिमिलैरिटी अगर नहीं लगानी है तो आप क्या करो, tan थीटा निकाल के इक्वेट कर दो। ठीक है, एक्स में एक रिलेशनशिप मिल जाएगी छोटे ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल में, या फिर आप सिमिलैरिटी लगा लो, जो भी सुटेबल लगे आपको। आपको सिमिलैरिटी नहीं लगाना है, मैं ये कह रहा हूँ कि AMC और ACB सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर क्यों है, आपको पता है कि एक एंगल थीटा हो गया, दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया, एक 90 है ही है, तीनों एंगल बराबर हो गए। या फिर आपको अगर ध्यान हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, अगर आप 90 डिग्री के अलावा कोई एक और एंगल बराबर प्रूफ कर दो तो वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री वाला पहले से ही बराबर है, एक एंगल आपने और बराबर प्रूफ कर दिया तो दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो गया, समरूप हो गए। तो ये तो हो गया समरूपता लगा के आप साइड रेशियो लिख सकते हो कि b माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना, b माइनस एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू b अपॉन ए। ठीक है, ये b माइनस एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू b अपॉन ए, समरूपता लगा दो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि देखो अगर दोनों ट्राइंगल की बात करें छोटा और बड़ा, तो दोनों में ये कॉट थीटा है, या फिर tan थीटा बराबर कर लो, जो आपकी इच्छा हो, है ना। b माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या है, कॉट थीटा छोटे वाले ट्राइंगल में, और यही कॉट थीटा आपका है बड़े वाले ट्राइंगल में, b अपॉन ए। ठीक है, आप जरा यहाँ से सॉल्व करेंगे, वैल्यू x की निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप साफ साफ देखोगे, आप कहोगे कि यहाँ पर जो b बाई एक्स निकल के आएगा -1, ये b बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि b बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो b बाई ए प्लस 1 के बराबर होगी, b बाई ए प्लस 1 के बराबर होगी। अगर आप b से डिवाइड कर दें दोनों साइड तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ठीक है, कि ये होता है रिलेशनशिप कि 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी के बराबर होती है। तो आप देखो a और b, यानी अगर मुझे डायमेंशंस पता है किसी समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्राइंगल की, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स मालूम है, तो जो ये इस पोजीशन में जो एरिया होगा स्क्वायर का, मैक्सिमम एरिया निकालना है मुझे, तो उस केस में जो उसकी साइड होगी वो रिलेशनशिप ए बी के साथ ये होल्ड करेगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये मैंने x की वैल्यू निकाल दी कि मैक्सिमम एरिया के केस में जब वर्ग की भुजा समकोण त्रिभुज के लंबवत दोनों भुजाओं में से किसी एक पर है, दूसरी अपने आप दूसरे पर हो जाएगी, तो उस केस में मैक्सिमम एरिया वाला जो वर्ग बनेगा उसमें जो भुजा होगी x, साइड x है, वो ए बी अपॉन ए प्लस बी के बराबर होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि इस फॉर्म में भी ये रिजल्ट इस्तेमाल होता है, मे बी ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। इस केस में देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता है ए और बी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में x की वैल्यू आप देखो क्या होगी, ये आप कहोगे a इंटू ए अपॉन ए प्लस ए। आप देखो ध्यान से, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी a/2, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि यही जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए,
तो उस केस में जो x की वैल्यू होती है ना, ये x की वैल्यू वो सीधे क्या होती है, a/2 के बराबर हो जाएगी। इधर भी a/2 है ना, क्योंकि दोनों ये साइड्स बराबर हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि x = a/2 यानी एरिया a²/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखना उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से नोट में, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये आप एक रेडीमेड रिजल्ट रख सकते हैं अपने साथ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखना। इस केस में आपको पता है कि जो स्क्वायर की साइड आएगी इस पोजीशन में वो x = a/2 आएगी। एरिया कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा a²/4। और इस केस में अगर आप देखोगे कि ये वैल्यू तो a²/4 एरिया आ गई, और आप कहोगे पूरे त्रिभुज का एरिया क्या है, तो पूरे जो त्रिभुज का एरिया है वो तो है ½ a², क्योंकि a और a हो गया दोनों साइड। तो आप देखोगे कि ये जो स्क्वायर का एरिया आ रहा है वो क्या है, वो आधा है पूरे त्रिभुज के एरिया के। तो अगर हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्क्वायर का एरिया है और जो पूरे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है, इनका जो रेशियो होता है एरिया का वो 1:2 का होता है। ये भी आपका प्रीलिम्स लेवल में डायरेक्ट सवाल बन सकता है। ठीक है, कि 1/2 होता है रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि दूसरी जो सिचुएशन है, जैसे इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर साइड क्या होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे दोनों में मैक्सिमम कौन है और उसके हिसाब से देखेंगे और क्या क्या सवाल इस पे बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आ गए इस केस में, दूसरे केस में देखो ये x की वैल्यू तो आपने निकाल ली अभी कि अगर ये a है, ये पूरा साइड अगर आपका b है तो x की वैल्यू है आपकी ab/a+b, है ना, बिना किसी समस्या के ये चीज़ आपने निकाल ली। अब इस केस में अगर हम आते हैं तो यहाँ देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये पॉइंट आपका c हो गया, ये a है, ये b है और ये आपका साइड c है। इस साइड को मैं अभी डिनोट कर रहा हूँ y से, क्योंकि x में पहले कर चुका हूँ तो इसको मान लेते हैं y। ये वैल्यू भी आपकी हो गई y, ये वैल्यू भी आपकी हो गई y। अब जरा ध्यान से देखना एक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर इस एंगल को अगर मैं बोलूँ थीटा, इस एंगल को मैंने थीटा बोला, ध्यान समझना। तो आप पहले तो कहोगे कि अगर मैं यहाँ से कॉट थीटा निकालूँ, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बड़े वाले त्रिभुज से मिल जाएगा आपको b/a। बड़े वाले त्रिभुज से आपको क्या मिल जाएगा, b/a। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो, यहाँ पर अगर आप कॉट थीटा निकालते हो तो इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ कि ये है P, इसको आप बोल दो QRS। तो आप ध्यान से देखना, मुझे AP की वैल्यू निकालनी है। AP की जो वैल्यू होगी, क्योंकि कॉट थीटा क्या होगा, AP/PS, और कॉट थीटा आना कितना चाहिए, b/a। तो इसकी वैल्यू आपकी b/a टाइम्स y होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी y है। मैं निकालूंगा ना यहाँ से कॉट थीटा, APS ट्राइंगल से कॉट थीटा, तो AP/y निकालना है मुझे, और मुझे पता है वो b/a आना चाहिए, तो वो आपका b/ay होना चाहिए AP की वैल्यू। ऐसे ही ये अगर आपने कहा एंगल कॉट मतलब थीटा बोल दिया इसको, तो ये तो 90 - थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो tan थीटा होगा, अगर मैं tan थीटा निकालूँ तो मुझे पता है क्या मिलना चाहिए, a/b, क्योंकि यहाँ से आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर a/b, है ना। अब यहाँ पर tan थीटा देखना क्या होगा, दिस BQ/y, a/b चाहिए, ये ऑलरेडी y है, तो ये हो जाएगा आपका a/by, राइट, a/by। ये जब मैंने लिख दिया तो आप देखना कि जो पूरा हाइपोटेनस है AB, ये किसके बराबर है, C के बराबर है। और y के टर्म्स में क्या लिख सकते हो आप इसको, आप लिख सकते हो b/ay प्लस y प्लस a/by। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, C के बराबर आ गई। अगर ये वैल्यू C के बराबर आ गई तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से y कॉमन ले सकते हो। y अगर आपने कॉमन लिया तो ये आ गया b/a प्लस 1 प्लस a/b इज इक्वल टू C। यहाँ से देखो ध्यान से, y कॉमन लिया, AB आपका क्या हो गया, LCM, ये देगा a² प्लस b² प्लस AB, ठीक है। अब देखो a² प्लस b² किसी भी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में c² के बराबर होता है, क्योंकि ये आपका a है, ये आपका b है, हाइपोटेनस आपका c है। रिप्लेस कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल गया ABC/c² प्लस AB। देखो y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हमने निकाली थी AB/a प्लस b,
जो कि इस पोजीशन में मैक्सिमम एरिया वाले स्क्वायर का साइड था, ठीक है। अब मैंने इस पोजीशन में जब हाइपोटेनस पे आपने स्क्वायर लिया तो उस केस में मैंने निकाला कि ये साइड क्या होगा, y, तो मुझे मिला ABC अपॉन सी स्क्वायर प्लस AB, ठीक है। ये दोनों टर्म्स याद रखना, अभी पता करना है कि इन दोनों में से कौन से बड़े हैं, कौन सा बड़ा होगा, उसको हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा पता करते हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, x और y में कौन सा बड़ा है, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि क्या इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके पास है कि यहाँ पर x की वैल्यू AB अपॉन A प्लस बी है, यहाँ पर ये x है, ये A है, और ये पूरी वैल्यू आपकी B के बराबर है। यहाँ पर आपने इसको y माना, ये अगेन A है, ये B है और ये C है, तो y की वैल्यू जो आपको मिली है वो मिली है ABC अपॉन सी स्क्वायर प्लस AB। ये दोनों एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आप एग्जाम में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये एज एक्सप्रेशन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वरना फिर वो tan थीटा वाला तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस पोजीशन में मैक्सिमम एरिया के स्क्वायर का साइड ये होगा, और इस पोजीशन में जब हाइपोटेनस पे साइड ले रहे हैं तो मैक्सिमम एरिया के स्क्वायर का साइज ये होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं दोनों को लिख रहा हूँ, मैं पहले ये वाला केस लिख रहा हूँ जो कि है आपका AB अपॉन A प्लस बी, यहाँ पर लिख रहा हूँ, और दूसरा केस आपका है वह है आपका ABC अपॉन सी स्क्वायर प्लस AB। अब देखो इन दोनों में से जो भी भुजा बड़ी होगी उसी का एरिया बड़ा होगा, तो ये मैं लिख रहा हूँ कि ये कौन सा वाला केस है आपका, ये आपका पहला वाला केस है जहाँ पर बात कुछ इस तरह से की गई है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में साइड की वैल्यू है। दूसरा वाला जो केस है वो क्या है, वो ये वाला केस है जहाँ पर यहाँ पर ली गई है साइड और ये वैल्यू लिखी हुई है। इन दोनों में से मुझे पता करना है कौन सा बड़ा है। तो अगर मुझे मालूम करना है कौन सा बड़ा है तो आप ये कह सकते हो कि चलो मान लेते हैं कि दूसरा वाला बड़ा है, जो एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा है ना उसी को बड़ा मान लेते हैं। ये मान के चल रहा हूँ मैं, अगर गलत होगा तो कुछ ऐसा रिजल्ट गलत आएगा कि मैं कहूँगा कि ये सही नहीं है, तो इसका रिवर्स सही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये वाला बड़ा है, बड़ा सा एक्सप्रेशन, तो मैंने कहा चलो यही सही मानते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके लिए क्या करोगे, पहले तो AB और AB कैंसिल कर दो। यहाँ पर आपका बच रहा है 1 अपॉन A प्लस बी, और यहाँ आपका क्या बच रहा है, लेस देन C अपॉन सी स्क्वायर प्लस AB। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो गया आपका C स्क्वायर प्लस AB, और ये वैल्यू क्या हो गई A प्लस बी इंटू सी। देखो ध्यान से क्या मिलेगा आपको, C स्क्वायर यहाँ मिला और यहाँ पर AB मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, मैं सबको एक साइड ले आता हूँ, प्लस AB माइनस A प्लस बी इंटू सी, ठीक है, लेस देन 0 मिल रहा है। देखो ध्यान से C स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस A प्लस बी इंटू सी प्लस AB लेस देन 0, ये मिला। अब देखो इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। कहोगे इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, बहुत आसान है। देखो यहाँ प्रोडक्ट है A इंटू बी, यहाँ सम लिखा हुआ है A प्लस बी, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा, आप ऐसे ही तो फैक्टराइज करते हो चीज़ों को, कि यहाँ पर ये तो डायरेक्ट लिखा है, इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, फैक्टराइज कर सकते हो। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कहते हो ना कि यहाँ लिखते हैं सम ऑफ रूट्स और यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे तो लिखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट होता है सिंगल पावर का वो होता है सम ऑफ रूट्स विद अ माइनस साइन, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसका मतलब A और B इस इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर फैक्टराइज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा C माइनस A इंटू सी माइनस बी, क्योंकि A और B क्या मिल रहे हैं, रूट्स मिल रहे हैं, अगर ये 0 के बराबर हो तो ऐसे फैक्टराइज हो गया। या फिर आप चाहो तो कॉमन लेके देख लो यार, आप इसको एक्सपैंड कर लो, फिर पहले C कॉमन ले लो तो आपको इंटू सी माइनस मिलेगा, यहाँ BC और AB में फिर से B कॉमन हो जाएगा, फिर से आपको C माइनस A मिलेगा, और अल्टीमेटली C माइनस A C माइनस B मिलेगा लेस देन 0। और जैसे ही आपने ये एक्सप्रेशन देखा, आपको बस एक बात चिल्ला चिल्ला के कहनी है कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि C माइनस A इंटू सी माइनस बी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों भाई, क्योंकि आपने C बनाया किसको, हाइपोटेनस को। अगर हाइपोटेनस आपका C है तो मुझे पता है वो A से बड़ा होगा, तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव। C और A का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, और C और B का डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइपोटेनस दोनों से बड़ा होगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव
पृथ्वी पे तो नहीं होता है, उसके बाहर अगर होता हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे यहीं के नंबर सिस्टम्स का आइडिया है कि यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है, यानी जो मान के चले थे वो सही नहीं है, तो इसका उल्टा करेंगे तो सही होगा। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ आपने ये लिखा लेस देन 0, सब जगह आप कहानी हो जाएगी मोर देन 0 और सब हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ से शुरू किया था हमने, यहीं से गलती की शुरुआत की थी, इसको ज़रा सुधार लेते हैं। ये जैसे ही मिला आपने ये प्रूव किया कि आपका x y से बड़ा है, x अगर y से बड़ा है तो इस वाले स्क्वायर की भुजा बड़ी है, यानी इसका एरिया ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जब मैक्सिमम एरिया की बात हो जा रही है, दो कंडीशन जो आपके सामने मैंने दिखाई साइड पे इधर, तो कौन सा मैक्सिमम एरिया होगा? ये अनजाने में आप इसका इस्तेमाल भी करते थे मैक्सिमम एरिया के केस में, ठीक है। पर मैंने आपको जो ये पॉसिबिलिटी दिखाई है ना, इस पे बेस भी सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पर पहले आप इसको 100% यहाँ समझ लीजिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ को, कि हाइपोटेनस पे अगर बनाया आपने तो उसका भुजा क्या होगा, ताकि आप एरिया निकाल पाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में कुछ ऐसा सवाल बिल्कुल आ सकता है कि उन्होंने बोला कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस पे बनने वाले हाइपोटेनस पे बनने वाले कर्ण पे हाइपोटेनस पे बनने वाले सबसे बड़ा जो स्क्वायर हो सकता है उसका एरिया निकाल दो, ठीक है, जो इंस्क्राइब्ड हो इसके अंदर। तो कैसे निकालोगे आप? यहाँ से आपको भुजा की वैल्यू मिल जाएगी y बराबर 3 × 4 × 5, हाइपोटेनस की कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 × 4 × 5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 12, राइट। तो देखिए यहाँ 60 अपॉन कितना मिल रहा है आपको? 37, राइट। 60 अपॉन 37 आपको मिल रही है भुजा। तो जब भुजा मिल जाएगी, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो क्या करना है? स्क्वायर कर दोगे, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देख एग्जाम में कौन सा केस आ रहा है उसके हिसाब से आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। अब देखिए और क्या क्या सवाल इससे बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने ये देखा, देखो डायमेंशन सेम है A B C, देखिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या सवाल बन सकते हैं। यहाँ आपने इसको कहा x, इसको आपने कहा y। x की वैल्यू आपको पता है आ गई AB अपॉन A प्लस बी, y की वैल्यू आपकी आ गई ABC अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB। देखिए एक सवाल तो आपका एग्जाम में सीधा कुछ ऐसा बन सकता है जिसमें आपको वो दोनों फिगर दिखा देंगे इस तरह से, और दोनों फिगर्स में से यही पूछ सकते हैं आपसे कि x और y में से कौन सा बड़ा है, x मोर देन y, y मोर देन x, या फिर x इज इक्वल टू y, या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ऐसे करके 4 ऑप्शन आ सकते हैं सीधे ये दिखा के डायमेंशन, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि उन्हें आपको वो कुछ और पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको दोनों भुजाओं का जो रेशियो है वो भी आप निकाल सकते हो, x अपॉन वाई अगर आप निकालने जाओगे तो देखिए AB और AB कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आपका देखो क्या बनने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये C स्क्वायर प्लस AB जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस AB न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका बचेगा C इंटू A प्लस बी, ठीक है। तो वो आपसे x और y का रेशियो भी पूछ सकते हैं ABC के टर्म्स में, ठीक है। ABC के टर्म्स में ये वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है x अपॉन वाई, या फिर यही चीज़ एग्जाम में नंबर्स के फॉर्म में आपको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया कि ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये भी है आपका 3 और 4 और 5, ठीक है। 3 4 5 3 4 5, और बोल दिया x बाई वाई निकाल दो। आपको पता है क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7, सो आपका हो गया 37 डिवाइडेड बाई 35 x अपॉन वाई। सो इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए। लोग ये तो पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, इसके बारे में उनको कुछ आता पता नहीं है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में भी आया होगा और आगे से आप कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये 2 एक्सप्रेशंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही आपका x y से बड़ा है ये भी आपका जानना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सबको मेंसुरेशन की सीरीज़ के बारे में बताएं कि सब लोग अपनी थॉट प्रोसेस को बेहतर कर सकें। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।